स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। जिनेश्वर देव के जो वचन है, साक्षात जहाँ दिव्यधनी कीर्ति है समूह शरण में, उस दिव्यधनी को भगवान का प्रवचन कहा जाता है, व्याख्यान कहा जाता है। वो जो भगवान का प्रवचन है वस्तु स्वरूप के ऊपर, उसका सार इस ग्रंथ में है। ये प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, इसकी 122 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही थी। पीछे से जो जैसे चला रहा है तो उससे द्रव्य कर्म और आत्मा के परिणाम, इन दोनों का अनादि का संबंध है। संसार अवस्था में इन दोनों का ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो पुद्गल कर्म कहे जाते हैं, पुद्गल कर्म कहे जाते हैं, और जीव के मोह राग द्वेष में अज्ञानमयी परिणाम। तो एक जीव द्रव्य है और एक पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य के परिणाम पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है और जीव द्रव्य के परिणाम जीव से अभिन्न है। लेकिन इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक भाव है। ठीक है, उसी के कारण से इस जीव को जो निमित्त नैमित्तिक भाव है, उसके कारण से इस जीव को लगातार अनादि से ये असमान जाति द्रव्य पर्याय प्राप्त होती रहती है। ठीक है, ऐसा होने पर भी वास्तव में आत्मा पुद्गल कर्म का करता नहीं। पुद्गल कर्म का करता पुद्गल द्रव्य स्वयं है और आत्मा जीव द्रव्य स्वयं अपने परिणाम का करता है। ठीक है, तो आत्मा अपने परिणाम का करता है, पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम का करता है। पुद्गल द्रव्य आत्मा के परिणाम का करता नहीं है और आत्मा जो द्रव्य है वो पुद्गल के परिणाम का करता नहीं। अन्वय 122 नंबर की गाथा ये बात बताती है। इस प्रकार से इसका 252 पेज पर अंतिम वाक्य रह गया है। एक वाक्य और है, इससे ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा आत्म स्वरूप परिणत होता है, पुद्गल स्वरूप परिणत नहीं होता है। आत्मा आत्म स्वरूप परिणत होता है। आत्मा का जो परिणाम है वो आत्मा में है, लेकिन आत्मा पुद्गल रूप से परिणत नहीं होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा को पुद्गल द्रव्य के परिणामों का अकर्तृत्व है। मैं ना कल ये चर्चा 3-4 दिन से चल रही थी। ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस पिंड में जो कि पुद्गल द्रव्य भी है
और चेतन द्रव्य भी है। दो द्रव्य है ना, दोनों के समुदाय रूपी एक ही पिंड है। दो सत्ता स्वरूप वस्तु है, एक जीव वस्तु और एक भूतगल वस्तु, दोनों सत्ता स्वरूप, और दोनों का ऐसा संयोग है, अनादि से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नक्की हो गया क्या कि भूतगल कर्म का कर्ता आत्मा नहीं, आत्मा अपने परिणाम का करता है। तो अब यहाँ ये प्रश्न आ रहा है, फिर आत्मा किस परिणाम स्वरूप है? आत्मा का जो परिणाम है उसका स्वरूप क्या है? उस परिणाम का स्वरूप हम जानना चाहते हैं। और ठीक है, कभी परिवर्तन का करता नहीं है, आत्मा अपने परिणाम का करता है। और परिणाम आत्मा का कैसा है, ये प्रश्न है। 252 पेज। तो यहाँ ये कहा, देखो संस्कृत में दिया है ऊपर, अथ किम तत्स्वरूपम। अब वो कौन सा स्वरूप है, वो क्या स्वरूप है? ये माने जिस रूप से आत्मा परिणमति, आत्मा परिणित होता है, इति तद आवेदयति। अब इसका निर्णय करते हैं। ठीक है, गाथा 123 है, पहले अपन गाथा का पाठ करेंगे। परिणमति चेदनाय आदा पुण्य चेदनादिधा सा पुण्यनानेकं वे फलं विवाकं मनो मणिदा जीव चेतना रूप परिणमे मन चेतना ज्ञान विषयक कर्म विषयक देखो अन्वयार्थ है, आत्मा चेतना रूप है। ठीक है, बड़ा शांति से समझना भाई। शांति का मतलब उपयोग को लगा करके इधर उधर नहीं भटकाना उसको। आत्मा चेतना स्वभाव में ही वस्तु है। पूरा ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, द्रव्य है, सत्स्वरूप वस्तु, वो पूरा का पूरा कैसा है? चेतना स्वभाव है। ठीक है, और वे आत्मा के प्रदेश लोकाकाश प्रमाण है। बोलो क्या है? तो ऐसा अवलोकाकाश कितना है? इसके प्रमाण आकाश को आत्मा के प्रदेश हैं। आप उसकी कल्पना करो कि आत्मा लोकाकाश प्रमाण है। अब लोकाकाश कितना है? नहीं, अनंत नहीं है, आकाश अनंत है, और लोकाकाश उस अनंत आकाश में एक बिंदु के समान है। क्या? हाँ जी, जैसे समुद्र में एक बूंद, इतना सा लोकाकाश है, और वो 343 घनराज्यों का है। अब 343 घनराज्यों में कितने प्रदेश होंगे? क्या असंख्यात प्रदेश हैं? तो उन असंख्यात प्रदेश परिमाण ये जीव द्रव्य है, निश्चय से, वास्तव में।
ठीक है। अब उसकी ऐसी सत्ता है, और वो जिस देह में रहता है उस देह प्रमाण, उस देह प्रमाण इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। और आप देखो देह कैसी है, ये अपनी देह है, और इसमें लाखों करोड़ों जीव बन जाए, इसमें इतने बारीक बारीक जीव होते हैं कि नहीं। तो उसमें वो असंख्यात प्रदेशी चेतना वस्तु उस छोटे जीव में है। हाँ, वो निगोद की बात, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये दो इंद्रिय जीव हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपके यहाँ इस पर किताब पर कहीं आ जाए तो ऐसा लगेगा कि ये कोई जीव है या वैसी कोई ऐसा। हाँ, कोई वैसा जो जुए का बहुत बारीक सा कहाँ आ जाता है, ऐसा वो दो इंद्रिय जीव परस्पर यार। अब वो असंख्यात प्रदेशी जीव वस्तु उसमें विराजमान, इतनी छोटी अवगाहन, और उसके प्रदेश कितने, असंख्यात प्रदेश कितने लोक आकाश में, नहीं समझ में ना। अब निगोद का तो अपने को अंदाजा ही नहीं, लेकिन जिसका अपन प्रमाण कर सकते हैं, जिसको जान सकते हैं, उससे तो जान ही सकते हैं ना। कब वैसे जीव अपने शरीर के बराबर कितने हो जाएंगे, करोड़ों 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 करोड़ों, नहीं समझ रहे? कई बार ऐसा होता है कभी, तो ऐसा बिल्कुल बारीक सा कोई, अब वो सरकने लगा, अरे इतना छोटा जीव अपने शरीर पे आगे, यहाँ आगे काट ले, वो पता ही नहीं चलता अपने, ये समझ। ये तमाम बैक्टीरिया वगैरह कितने होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, अपने को दिखाई भी नहीं देते। वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जीव हैं। और जीव वो चेतना स्वभाव है, वो अलग चीज है। हाँ, वो तो पहुंच के लिए कैसे उसको वायरस। हाँ, हाँ जी, हाँ। वो अंग्रेजी में वायरस का मतलब कोई दोष उत्पन्न करने वाला, बस वैसा समझना है। वो पुद्गल का परिणाम है सब, उसमें कोई दोष आ गया, विकार आ गया, उसका नाम वायरस, ऐसा समझना। और अपने शरीर में कोई विकार हो जाता है, दोष हो जाता है, तो वायरस के कारण होता है, तो वो वायरस जीव है, ये बात है। खैर, तो ऐसा ये असंख्यात प्रदेशी वस्तु सत्स्वरूप है, तो ये चेतना स्वाभाविक है, चेतना है। अब जिसका जो स्वभाव है, तो उस स्वभाव रूप वो परिणमित होगा ना, उसी का कार्य करेगा ना। ये तो अपन ने कितने पहले से ये निश्चित कर रखा है। नमक का स्वभाव खारापन है, तो खारेपन रूप से परिणमन करेगा। आजा भैया, चटाई ले लो, आओ, समझ गए ना, यही बैठ जाओ। ठीक है, तो वो चेतना स्वभाव वो पूरा द्रव्य है, बस चेतना स्वभाव भूत, आत्मा चेतना स्वभाव में है, मैं आत्मा चेतना स्वभाव में हूँ, सत्स्वरूप वस्तु। ये देह जड़ स्वभाव में है, पुद्गल की है नहीं, और मैं आत्मा चेतना स्वभाव में। अब ये चेतना स्वभाव में है, तो चेतना भाव में परिणमित होगा। एक कहा यहाँ, आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है, आत्मा चेतना रूप से परिणमित होता है। और चेतना तीन प्रकार से मानी गई है, चेतना के परिणाम तीन प्रकार के,
इसका मतलब आत्मा के परिणाम तीन प्रकार से परिणमित होती है। और वह माने वो चेतना के तीन प्रकार, एक तो ज्ञान संबंधी, एक कर्म संबंधी, एक कर्म फल संबंधी, ऐसी कही गई है। क्या कहा? चेतना जो द्रव्य है, आत्मा चेतना स्वरूप वस्तु है, सत्स्वरूप है, त्रिकाल है, ऐसी जो वस्तु है उत्पाद है, द्रव्य स्वरूप है, गुण पर्यायात्मक है, इसकी चर्चा अपन खूब कर चुके हैं। ऐसी जो, लेकिन वो सब चेतना में है ना पूरी वस्तु। उत्पाद में द्रव्य का हो तो भी चेतना, गुण पर्याय का हो तो भी चेतना, सब चेतना में है ना। ठीक है, उस चेतना के परिणाम है वो तीन प्रकार के हैं। और वे तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर एक तो ज्ञान संबंधी परिणाम, एक कर्म संबंधी परिणाम, एक कर्म फल संबंधी परिणाम। अभी अभी कोई बात नहीं, अभी ये टीका पढ़ेंगे ना अपन, उसके जवाब आचार्य देव देंगे टीका से। और संक्षेप में इतना है कि वो ऐसा अकेला नहीं है कि भाव कर्म आएंगे, वो आ सकते हैं, लेकिन अभी तो ये चर्चा है, समझना। कर्म संबंधी का अर्थ समझना, कर्म माने क्या। अभी अपन ने कर्म माने क्या पढ़ा था? परिणाम, परिणाम माने क्रिया, क्रिया माने कर्म। ठीक है, तो एक क्रिया फल पढ़ा था, याद है? अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे थे। क्रिया फल ये शब्द पढ़ा था ना अपन ने, तो क्रिया फल माने कर्म फल। और चेतना स्वाभाविक वस्तु है। अब यहाँ टीका अपन पढ़ते, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, उसका स्वरूप क्या है परिणाम का? तो वो परिणाम का स्वरूप बता रहे हैं भैया, वो परिणाम तीन प्रकार का है, ऐसा उसका स्वरूप है। आत्मा एक वस्तु, चेतना स्वभावीय संख्यात प्रदेशी, अपनी स्वयं पूरी सत्ता उसकी निजी है। ख्याल में उसके जो परिणाम है, परिणमन है, उसमें जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, वो तीन प्रकार से है। आत्मा तीन प्रकार के कार्य करता है। एक ज्ञान संबंधी कार्य करता है, एक कर्म संबंधी कार्य करता है, एक कर्म फल संबंधी कार्य करता है। ख्याल में आया कि नहीं? अब टीका देखते हैं। जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना है, उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। देखो क्या है, एक हर एक द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने स्वधर्म में व्यापक होता है। स्वधर्म माने उसका जो स्वभाव है वो ही उसका स्वधर्म है। तो स्वभाव क्या है? अस्तित्व उसका स्वभाव है। अस्तित्व कैसा है? उत्पाद द्रव्य युक्त है, गुण पर्याय वाला। क्या कहा? हाँ जी, उत्पाद में द्रव्य, गुण पर्याय, ये सत है ना, सत उसका स्वरूप है ना, सर्व त्रिकाल है और उत्पाद में द्रव्य स्वरूप है, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, तो ये जो चेतना है, ये चेतना माने ये इसको धर्म कहा। उत्पाद, उसका धर्म व्यय, उसका धर्म द्रव्य, उसका धर्म सत, उसका धर्म गुण, उसका धर्म पर्याय, उसका धर्म, इन सब की एकता त्रिकाल अभिन्नता, ये उसका धर्म।
सब उसके धर्म है ना। ठीक है, तो वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य सत्स्वरूप अपने सभी धर्मों में व्याप्ता है ना। क्या भैया, सब धर्मों में व्यापक होकर के रहेगा ना। ठीक है, तो अब आत्मा का स्वरूप क्या है कि चेतना स्वरूप है, तो वो चेतना सब धर्मों में व्यापक होगी ना। वैसे तो 25 नंबर की एक स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति अपन ने समय सार जी में पढ़ा था। ठीक है, तो आत्मा के जो जो वहां तो ये बताया आत्मा के जितने स्वभाव हैं उन सब में वो अपने धर्मों में व्यापक होती है। जैसे आत्मा के अनंत गुण हैं, तो अनंत गुणों में आत्मा व्यापक रहती है अपने धर्मों में। उसके जो परिणमन हुए तो उन परिणमनों में व्यापक होती है। सब स्वधर्म व्यापक शक्ति। ऐसे ही यहाँ पर लगाने, चूंकि इसका वैसा वो चल रहा है सत उत्पाद है द्रव्य गुण पर्याय वाला। ठीक है, तो आत्मा कहो कि चेतना कहो एक ही बात है ना। क्या कहा, आत्मा कहो कि चेतना कहो, जितना आत्मा है उतना ही चेतना है, जितनी चेतना है उतनी ही आत्मा है ना। आत्मा चेतना से अधिक नहीं है, आत्मा चेतना से कम नहीं है, चेतना आत्मा से अधिक नहीं है, चेतना आत्मा से कम नहीं है। चेतना कहोगे आत्मा कहो, तो वो चेतना स्वधर्म व्यापक शक्ति उसमें है ना। तो चेतना अपने सब धर्मों में व्यापक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 3 प्रकार के परिणाम कहे, या मैंने 3 प्रकार के कहे ना, कर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी, कर्म फल संबंधी। तो वे परिणाम आत्मा के ही है ना, आत्मा ही उन रूप से परिणमा है ना। तो वो परिणमन करना भी आत्मा का स्वधर्म है ना। तो इसलिए आत्मा माने चेतना उन धर्मों में व्यापक होगी ना। तो ज्ञान संबंधी परिणाम है, तो चेतना उसमें व्यापक है क्या नहीं है। कर्म संबंधी परिणाम है, तो चेतना उसमें व्यापक है क्या नहीं है। कर्म फल संबंधी परिणाम है, तो उसमें चेतना व्यापक है क्या नहीं है। हाँ, लेकिन वो चेतना, ये पुद्गल के जो परिणाम है उनमें व्यापक नहीं होती है। ज्ञानावरणाधिक 8 कर्म जो जड़ कर्म है उनमें वो व्यापक नहीं होती है जी। और उसका स्वभाव है भाई, बस। जैसे पुद्गल का स्वभाव है जड़ता, माने स्पर्श रस गंध वर्ण में, स्पर्श रस गंध वर्ण में बस पुद्गल का स्वभाव है। तो पुद्गल वैसे ही है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना ऐसा। अब उसमें से स्पर्श को अपन मुख्य करते हैं तो स्पर्श वाला है ना। जैसे आत्मा को चेतना की मुख्यता से कहा जाता है, तो आत्मा चेतना है ना। तो स्वधर्म व्यापक होने से वो कहीं भी अपने चेतना स्वभाव का उल्लंघन करेगी। कोई भी परिणाम उसका हो, चाहे ज्ञान संबंधी हो, चाहे कर्म संबंधी हो, चाहे कर्म फल संबंधी हो, वो करेगी अपना, पर उसका उल्लंघन करेगी। मैंने कोई परिणाम आत्मा का ऐसा हो जिसमें चेतना नहीं हो, ऐसा हो सकता है। क्या कहा, नहीं है ऐसा, ऐसा कहते हैं। देखो, जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना है। ठीक है, उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा एक द्रव्य है ना, तो अपने द्रव्य में वो चेतना व्यापक रहती है। उस रूप चेतना रूप वास्तव में आत्मा परिणमित होता है। अब यहाँ ये बताना है आत्मा कैसा परिणमित होता है। चेतना रूप, चेतना रूप, चेतना रूप, चेतना रूप, चेतना रूप। कहना है जैसे पानी है ना, तो पानी तरलता रूप परिणमित होता है, नमक खारेपन रूप परिणमित होता है।
सभी इनके अपने अपने रूप है। नमक खारेपन से परिणमित होता है, घी जो है वो चिकनाई पने से परिणमित होता है। मक्खन कहो घी कहो, ये अपनी चिकनाई रूप से परिणमित होता है। अब वो मक्खन का कोई भी आप आइटम बनाओ तो उसमें चिकनाई होगी क्या नहीं होगी? घी का कोई आइटम बनाओ तो उसमें चिकनाई होगी क्या नहीं होगी? नमक का कोई भी आइटम बना हुआ तो उसमें नमक का खारापन होगा। वो अपने स्वधर्म में व्यापक है। आया क्या नहीं आया? तो उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। उस रूप वास्तव में आत्मा परिणमित होता है, माने आत्मा अपने चेतना परिणाम रूप परिणमित होता है। आत्मा का जो कुछ भी परिणाम हो वह सब ही चेतना का उल्लंघन नहीं करता। क्या भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है? देखो अपन किस आधार पर निर्धारित करते हैं ये अभी कल अपन ने वो दृष्टांत दिया, वो कई बार देते हैं अपन, तो वाणी निकल रही, ठीक है, तो वाणी निकल रही है तो किसका परिणाम है? भूतगल का परिणाम है, जड़ का परिणाम। तो वाणी निकल रही है, ये जीव तालु ओठ चल रहे हैं, तो ये आत्मा ये जीव जो द्रव्य चेतना द्रव्य है ये क्या इसमें व्यापक है? तो फिर ये क्या कर रहा है? ये बोलने का अपना विकल्प कर रहा है, ठीक है। बोलना तो जो आवाज निकल रही है वो तो हमारे कर्णेंद्रिय का विषय है, ठीक है, लेकिन आत्मा का जो विकल्प है वो कर्णेंद्रिय का विषय नहीं है, वो घ्राणेंद्रिय का भी विषय नहीं है, वो जिज्ञांद्रिय का भी विषय नहीं है, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय भी नहीं है, क्योंकि इन सबके विषय तो स्पर्श गंध वर्ण वगैरह है ना। तो आत्मा का जो विकल्प है उस विकल्प में तो न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण। तो वो इनका ये उसका विषय कैसे बना? बोलो समझ में आया? मन भी उसका विषय नहीं है, मन का भी वो विषय नहीं है कि मन से वो जानने में आ जाए, उससे भी नहीं। वो तो ज्ञान ही उसको जान सकता है, ये विकल्प है। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ज्ञान कैसे जानेगा उसे? जड़ के परिणाम के रूप में जानेगा या चेतना के परिणाम के रूप में जानेगा? भले ही वो विकारी परिणाम है, हाँ जी, तो ज्ञान उसको जान सकता है, लेकिन वो मन का विषय नहीं है, पांचों इंद्रियों का विषय वो नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो परिणाम किसका है? वो परिणाम चेतन का है, तो वो विकल्प है। तो आत्मा स्वयं उस विकल्प रूप तो परिणमा है, तो वो विकल्प चेतना का उल्लंघन नहीं करता है, या चेतना उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, चेतना उस परिणाम में है। नहीं तो वो परिणाम किसी न किसी द्रव्य का तो होगा ना, कि परिणाम अकेले ऐसा तो नहीं कि परिणाम हो जाए और द्रव्य द्रव्य नहीं होगा। या तो उसे आप पुद्गल का परिणाम कहो या जीव का परिणाम कहो, दोनों में से किसी का कहना पड़ेगा ना। किसका मानोगे? पुद्गल का है नहीं वो, जीव का ही परिणाम है, और जीव चेतना स्वभाव ही है, ठीक है। तो जीव जो है वो उस विकल्प रूप परिणमते हुए अपने चेतना स्वभाव का उल्लंघन कर देगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। एक कहा हाँ हाँ, तो होने दो ना, कौन सी चिंता की बात है?
परेशान क्यों हो? और क्या पुद्गल का परिणाम होता है? अगर पुद्गल का परिणाम हो सभी रागी तो ऐसे हो जाएंगे। क्यों? विभाग रूप नहीं हो सकता? विभाग किसका है? ऐसी घबराहट की बात क्या है भाई? विकल्प भी है ना, जो चेतन है वो चेतन बढ़ाई अरे ये वो दूसरी बात है, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी तो वो किसका, बोलो किसी का परिणाम आप पुद्गल का परिणाम मानोगे फिर अपना नहीं मानोगे? बोलो, अगर आप रागद्वेष के परिणाम को अपना परिणाम नहीं मानो, पुद्गल के ही मान लो, चलो ठीक है। तब आत्मा में तो रागद्वेष रहा नहीं ना, मेरा आत्मा तो शुद्ध ही हो गया ना, तब मुझे अब इसे सब करने की क्या जरूरत है? बोलो बोलो। अरे अब मुझे स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है? मुझे ब्रजशील संयम पालन करने की क्या जरूरत है? मुझे भगवान के दर्शन पूजन की क्या आवश्यकता है? ये 6 आवश्यक बताए मुनिराजों के, श्रावकों के, इनकी क्या आवश्यकता है? मैं तो शुद्ध ही हूं ना, राजद्वेष से रहता हूँ, मैं राजद्वेष करता ही नहीं हूँ। ये तो पुद्गल करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बात अलग है। अभी देखो, हर बात की अलग अलग अपेक्षा होती है। अगर हम ये इसी का नाम तो एकांत है कि किस अपेक्षा से उस बात को कहा जा रहा है, उसको न समझ कर अब एकांत से पुद्गल का मान लो, ये तो पुद्गल के, ये तो पुद्गल, एकांत होएगा कि नहीं होएगा? अनेकांत कहाँ रहा? वहां क्या अपेक्षा है, विषय क्या है, उसमें क्या अपेक्षा है, उसको बराबर समझना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ये पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक जी में दिया है, उसको नहीं है, उसको समझना। ठीक है, आगे चले हम। देखो, आत्मा का जो कुछ भी परिणाम हो, जो कुछ भी परिणाम हो, वह सभी चेतन का, चेतनता का उल्लंघन नहीं करता। जो परिणाम लिखा ना आचार्य तुमने लिखा है ना, ये जो कुछ भी परिणाम हो भैया। अच्छा, अब आप जो अपन दृष्टांत देते हैं पानी का, गर्म पानी का, स्फटिक मणि का, ये दृष्टांत अपन देते हैं, तो ये परिणाम किसका हुआ? वो स्फटिक मणि में दाग लगी उसमें, तो वो सेम परिणाम है ना लालिमा काल मारू। अगर वो उसी से हो, एकांतता है ऐसे ही मान लिया जाए ना, वो दाग से ही हुआ, दाग से ही हुआ, तो फिर दाग को जहां लगाओ वहीं वो लालिमा कालिमा दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब स्फटिक मणि का परिणाम है, स्फटिक मणि परिणाम है, वो दाग तो निमित्त है। दो बातें हैं ना, एक तो परिणमन की अपेक्षा से चर्चा करना, और एक स्वभाव की, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से चर्चा करना, दोनों भाव उसमें है ना। अब यहाँ परिणाम की बात चल रही है ना, परिणमन की मुख्यता से बात है ना। तो जैसे स्फटिकमणि स्वयं ही लालमा कालमा रूप परिणमा है, पानी स्वयं ही कर्माई रूप परिणमा है? तो वो मान लो कर नहीं, नहीं वो तो वो उससे वो तो उसी का अग्नि का ही है, अग्नि का ही है, ऐसा मान लें अपन। तो फिर पानी क्या क्या होगा? पानी फिर शीतल ही होना चाहिए ना। फिर गर्म पानी में हाथ डालो आप, क्या होएगा? पानी तो शीतल ही है, पानी तो शीतल ही है, पानी तो गर्माई रूप में तो होता ही नहीं। एक एक परिणाम की चर्चा चल रही है, जो परिणाम आचार्य देव ने कहा ना, जीव का, आत्मा का जो परिणाम हो, जो परिणाम हो, वह कुछ भी चेतन का उल्लंघन नहीं करता। माने चेतनता का उल्लंघन नहीं हो सकता उसमें, वो चेतना बराबर बरकरार है वहां। डरने का परिणाम,
क्रोध का परिणाम, ज्ञान का परिणाम, सुख दुख का परिणाम, आकुलता का परिणाम, निराकुलता का परिणाम, सब सब परिणाम है ना। तो ये कौन करता है, किसका परिणाम है? कि पुद्गल का है, शरीर का है। सुख दुख का भेदन करना किसका परिणाम है? सुखी दुखी होना। ये शरीर सुखी दुखी होता है, ये शरीर डरता है। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर को अग्नि पर रख देते हैं, भागता है वहां से, डरता है। और अभी इसको अग्नि के पास जाए, खड़ा नहीं हो पाएगा। आत्मा का, जीव का परिणाम, सुख दुख का परिणाम, ख्याल में है ना। और वो आत्मा का परिणाम है, इसका मतलब चेतना का परिणाम है। उस परिणाम में चेतनता है। ख्याल में आया कि नहीं? ये कह रहे हैं आचार्य, सब में जो परिणाम, अर्थात आत्मा का कोई भी परिणाम चेतना को किंचित मात्र भी नहीं छोड़ता, बिना चेतना के बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तात्पर्य है। चेतना में, चेतना सत्स्वरूप वस्तु अंदर है ना, पूरी पूरी सत्स्वरूप पड़ी हुई सत्ता है, उसकी अनादि अनंत सत्ता है। बोलो वही तो अपना, मैं कौन हूँ? मैं का वाच्य कौन है? मैं का वाच्य कौन? ये जो अंदर में चेतना द्रव्य है ना पानी, बस वही वही मैं हूँ। ये देह मनवाणी मैं कहाँ हूँ? मैं ये मानता हूँ, ये तो मेरा अज्ञान है ना कि मैं ये। तो वो जो मैं हूँ वो चेतना स्वभाविक हूँ, और वो जितने चेतना के परिणाम है वे मेरे परिणाम है, और मैं अपनी चेतना का किसी भी परिणाम में उल्लंघन नहीं करता। सारे परिणाम मेरे जितने होते हैं वो चेतना में होते हैं, और पुद्गल के परिणाम को मैं छूता नहीं। पुद्गल के परिणाम को ये चेतना छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है। अभी तो वाणी का उदाहरण दिया था, बोलो समझ में आया कि नहीं? यही तो पूछो भैया, ये आत्मा का परिणाम कौन सा है? क्योंकि दो द्रव्य, पुद्गल और ये चेतन, ये दो द्रव्य एक साथ कब से चल रहे हैं? अनाद से, अनाद से, अनाद से, अनाद से। आत्मा का परिणाम क्या है? आत्मा का परिणाम का क्या स्वरूप? ये बता रहे हैं। मेरे परिणाम का स्वरूप क्या है ये बताते हैं। देखो, हाँ जी, अब उन परिणामों को तीन प्रकार के परिणाम कहा गया। सारे जितने परिणाम हों ये तीन प्रकारों से भिन्न नहीं है, ये समझने है। जैसे वहां कर्णानुयोग में जाना अपन, तो आत्मा के जितने प्रकार के परिणाम है वे परिणाम उन 13 गुण स्थानों में गर्भित है, जो बंध के कारण है 13 प्रकार के। ऐसे यहाँ पर आत्मा के जितने प्रकार के परिणाम है वो तीन प्रकारों में गर्भित है, क्यों? आत्मा चेतना स्वाभाविक है इसलिए। और चेतना ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप से तीन प्रकार की है। चेतना तीन प्रकार की, ठीक है। चेतना, क्योंकि आत्मा चेतना स्वभाव है ना, वो चेतना स्वभाव तीन प्रकार से परिणमित होता है। आत्मा परिणमित होता है या चेतना परिणमित होती है, कई बार। देखो ये ऐसा क्यों कहा था आचार्य ने, ये चेतना शब्द क्यों लाए पता है आपको? क्योंकि जीव को इस चैतन्य वस्तु जो स्वयं न्यारी है, निरालंब है, अकेली है, भूतगल के एक परमाणु से भी इसका कोई संबंध नहीं है, तो भी ये अनाद से इस पुद्गल को और इसके परिणाम को अपने में मिलाता आया है और अपने को इसमें मिलाता है, ठीक है। तो अब इस आत्मा को इससे भिन्न करने के लिए कैसे बताया जाए?
कि आत्मा चेतना स्वभाव की है। अब आत्मा का परिणाम माने चेतना का परिणाम, और चेतना का परिणाम माने जड़ का परिणाम नहीं। अब जड़ का परिणाम नहीं आ रहा है, चेतना का परिणाम नहीं आ रहा है, ये तो बात चल रही है ना पहले से। तो चेतना के परिणाम का स्वरूप बताना, तेरे परिणाम का क्या स्वरूप है, तो उसको यहां कहा एक ज्ञान रूप चेतना, एक कर्म रूप चेतना। अब चेतना कह दिया उन्होंने परिणाम, और एक कर्म फल रूप चेतना, तीन प्रकार की चेतना। उसमें ज्ञान परिणति, ज्ञान रूप से परिणति वह ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना क्या, ज्ञान रूप, ज्ञान माने आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, तो वो जानता है। आत्मा का क्या कार्य है, जानता है। ठीक है, तो जानता क्या है, माने जानने का मतलब क्या होता है कि आत्मा में जानने का परिणाम होता है, जानने का कार्य होता है। तो जानने में किसको जानता है कि वो एक जानना माने प्रकाशित करना, तो वो अपने को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है। स्वतः प्रकाशक बना उसका स्वभाव है ना, तो अपने को प्रकाशित करे, अपने को आप रूप प्रकाशित करे, और पर को, जितना जो कुछ पर है सब पर को परपने प्रकाशित करे और अपने को आप रूप प्रकाशित करे। इसका नाम जानना है, इसका नाम ज्ञान परिणति है। बोलो, समझ में आया क्या कहा? जैसे दीपक होता है ना, तो दीपक दीपक को प्रकाशित करता है ना, और दीपक पर पदार्थों को प्रकाशित करने का उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वे तो पर पदार्थ अपनी योग्यता से उसमें प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा तो जाता है ना कि पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। लेकिन वो दीपक अपने को प्रकाशित करने में किसी दूसरे दीपक का सहारा लेता है तो उसका प्रकाश ही पर्याप्त है। ऐसे ही आत्मा स्वयं ज्ञान जो स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की ज्योति स्वरूप है, उसमें वो अपने को प्रकाशित करे और अपने से भिन्न जो पर पदार्थ है उनको भी परपने प्रकाशित करे। हाँ, ऐसी ज्ञान की परिणति, उसको ज्ञान परिणति कहा, उसको ज्ञान संबंधी चेतना कहा, ज्ञान संबंधी परिणाम कहा उसको। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान माने क्या, बस अब सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोई बात नहीं। देखो वास्तव में देखा जाए तो ये जो जीव द्रव्य है ना अपना, तो ये अभी भी जानने का ही काम करता है, और इसके जानने में अपना जानना भी जानने में आता है कि नहीं आता है? ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं नहीं जानता? हर जीव जानता है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ऐसा हर जीव जानता है कि नहीं जानता? तो एक तो वो जानना जिसमें वो जानता है, और एक वो जानना जिसको वो जानता है। तो जानना एक ही कारण है, अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ भेद करके कथन किया। एक तो वो जानना जिसमें जानता है, और एक वो जानना जिसको जानता है। तो जानने में जानने को जानता है, तो जानने दो हो गए क्या नहीं? एक ही काल में एक ही जानने के परिणाम में वो स्व को भी जानता है, वो जानने वाले को भी जानता है, माने
जो जानने का परिणाम चल रहा है ना, उसको जानना है ना। दोनों एक साथ है ना वहां पे, जानने में और जानने को, उसी में दो भेद कर दिए, वो है एक है, लेकिन उसकी दृष्टि उधर नहीं है। और वो जानना कहाँ से हो रहा है, किसमें हो रहा है, मैं कौन द्रव्य हूँ, ये उसे खबर नहीं है ना। वो तो ये मान रहा है मेरा जानना तो इसमें से हो रहा है, इसमें से हो रहा है, इनको जानना है इसमें से जाना, इसमें से जाना। हाँ, ये इंद्रियों से जानना हो रहा है, ये इनसे जानना हो रहा है, उनसे जानना हो रहा है, ऐसा मानता है, उसको जानते ही नहीं। तो अब उधर देखें बस, अब कहा, जहां जानना हो रहा है वो जानना उसको जाने, और उसको ही नहीं जाने, उस वो जानना किससे अभेद है उसको भी जाने, ऐसी ज्ञान की परिणति है। और उसमें फिर परपने जानने में आ जाए, ऐसी ज्ञान की परिणति। ध्यान में, ऐसी चेतना स्वाभाविक वस्तु, और इस चेतना की ये ज्ञान परिणति। तो यहाँ कहा पहली ज्ञान परिणति, उसको कहेंगे ज्ञान चेतना। दूसरी कर्म परिणति, उसको कहेंगे कर्म चेतना। और तीसरी कर्म फल परिणति, उसको कहेंगे कर्म फल चेतना। ये अपन ने समय सार में भी सुना था, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। लेकिन यहाँ उससे भिन्न है थोड़ा विषय भैया। हाँ, दूसरा अभिप्राय है, यहाँ दूसरा अभिप्राय है। अभी अपनी चर्चा चलेगी, ये सब कर्म फल चेतना क्या है, ज्ञान चेतना क्या है, ये आगे की गाथाएं इसमें है, उसमें आएगी ये चर्चा, अब समय हो गया।